मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 4 मई, दिन है आज सोमवार का। तो आज दीदी के यहाँ हमारी है संकटा माता की पूजा। तो कहते नहीं है बेटी की शादी करने के बाद में मायके में पूजा होती है। तो देखिए बेटी हमारी आ चुकी है और आज पूजा उसी के लिए रखी गई है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज आपको संकटा माता की पूरी कथा सुनने को मिलेगी। और बेटी ने भी सुनाई, एक दीदी जो थी उन्होंने भी सुनाई, काफ़ी अच्छी कथा थी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज व्लॉग में बने रहिएगा। आप भी आइए हमारे साथ में कथा सुनने। उसका नाम क्या, मेंढक मेंढक निकला। अब जो मेंढक निकला, उन्होंने उस मेंढक को ही अपने बच्चे के समान उसे पाला खूब। उसे रोज मतलब खिलाना पिलाना सब कुछ होता रहा। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात को झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच कि तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया, उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु है, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती है। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धन और निर्बल को बलवान और अभावों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है और रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना वो वह सभी को पूरा करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसा विचल बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दुख दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतना दुखी से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपना दुख की कथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया, उसके घर में न रहने पर मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य घर तुम्हारा वापस आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांग कर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाए शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया।
इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें पहुंची और बुढ़िया ने सबके लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने कामों में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितनी प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु माँ को मुझे जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरे माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने घर को लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए वहाँ पहुँची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने वही कठिन तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी हुई। दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा तो उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे धर्म व्रत की कथा सुनी। संकटा माता की पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन कहकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चल दिए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उन्हें राजपाट नष्ट हो गया तथा ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम मैं तुम्हारे जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेव। हम सब उतारे माँ की आरती, ओ मैया हम सब उतारे माँ की। अरे मामी ले लो वीडियो। तो मेरी प्यारी फैमिली, मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। हमारे प्यारे दामाद जी बैठे थे, भांजी बैठी थी, तो थोड़ा सा मैंने व्लॉग बना लिया था। और इधर शाम का टाइम हो रहा है, काम कुछ भी नहीं था। हमारी दीदी चली गई हैं शॉप पर, जैसा कि उनका भी पार्लर है, तो आज थी बुकिंग, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ऐसे झाड़ू लगा देते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, बताइएगा आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा मेरी प्यारी फैमिली। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।